हर हर महादेव। जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को माँ भगवती अपराजिता के स्तोत्र की साधना विधि बताने जा रहा हूँ। पहले तो आप लोग ये ध्यान से सुन लीजिए कि ये साधना विधि है उनके स्तोत्र की, ना कि सिद्धि विधान। भगवती अपराजिता के स्तोत्र की जो सिद्धि विधान है वो बहुत ज़्यादा कठिन है और वो हर कोई नहीं कर सकता। अब बात करते हैं माँ भगवती अपराजिता के बारे में। तो मुख्य रूप से आप लोग सभी जानते हैं उनके बारे में। माँ भगवती का ये बहुत ही उच्च कोटि का स्वरूप है और इनकी साधना से क्या नहीं प्राप्त हो सकता, अर्थात इनके स्तोत्र की साधना से। पहले तो मैं आप लोगों को इस विषय में थोड़ा सा नया ज्ञान देता हूँ। मुझे पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं पता है कि माँ भगवती अपराजिता की जो मंत्र की साधना है वो सीधे नहीं होती, ऐसे नहीं होती। मैं आप लोगों को खुल के बताता हूँ, अपने ही उदाहरण के द्वारा बताता हूँ, क्योंकि जो ये साधना है माँ भगवती का जो स्वरूप है और ये साधना है मेरे हृदय के बहुत समीप है। और मैंने तो माँ भगवती के मंत्र की साधना कर रखी है और ऐसे ही मुंह उठा के नहीं कर दी थी। उससे पहले मैंने बहुत सारी अपनी साधनाएं संपन्न कर रखी थी और इसके बाद भी मैंने, माँ की कहीं ना कहीं इच्छा ही होगी कि उनके जो स्तोत्र है ये, इसका मैंने बहुत पाठ किया और फिर अपने जो मेरे गुरु हैं उनके बताए हुए, उन्होंने जो विधि बताई उससे मैंने इस स्तोत्र की साधना कर रखी। और साधना करने के पश्चात जब माँ ने ऐसी लीला रची और मेरा समय आया तो मैंने माता की साधना भी संपन्न करी। तो मैं आप लोगों को नई बात यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि माँ भगवती की जो अपराजिता स्वरूप की साधना है वो आपका केवल आपको गुरु ही करा सकता है और उसमें भी वही गुरु करा सकता है जिसने कि इनकी साधना संपन्न कर रखी हो। मैं साधना की बात कर रहा हूँ, मंत्र की, स्तोत्र की बात नहीं कर रहा। स्तोत्र का पाठ तो कोई भी कर सकता है। तो अब मैं पुनः विषय पर आता हूँ कि जो इनका स्तोत्र की साधना है उसके विषय पर आता हूँ। देखिए, जिसने साधना कर रखी है वो, और जिसने स्तोत्र का भी साधना कर रखी है वो भी, उसको पहली बात तो, सीधी बात तो ये एक तरीके से वरदान प्राप्त हो जाता है कि वो कभी पराजित नहीं हो सकता। मैं अपनी बात करूं तो ये कहीं ना कहीं माँ का ही आशीर्वाद है। उनकी साधना कहीं जो मैंने कहीं करी थी काफ़ी वर्षों पूर्व, उसी का फल है कि कोई भी स्थिति कोई भी हो, आज तक कभी परास्त नहीं हुआ और माँ के आशीर्वाद से कभी होऊंगा भी नहीं। चाहे कितने शत्रु खड़े हो जाए, चाहे कैसे भी विकट समस्या आ जाए, परंतु ना कभी परास्त हुआ हूँ, ना हारने दिया है और ना ही हारने देगी। तो पहली बात तो आप लोग पराजित ही नहीं हो सकते। किसी भी क्षेत्र में आप परेशान हो सकते हैं, विवश हो सकते हैं, परंतु पराजित नहीं हो सकते। और दूसरा, माता के जो अपराजिता जो स्वरूप की साधना है, इनके स्तोत्र की साधना से भी, वैसे तो माँ के और भी भिन्न विधान हैं, जैसे कि इनके अस्त्रों की भी साधना होती है और शत्रुनाश के लिए भी होती है, धन प्राप्ति के लिए भी होती है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए नहीं हो सकती, परंतु जो इनका मूल स्वरूप है। और स्तोत्र की भी बात करें तो इनकी आप साधना यदि कर लेते हैं स्तोत्र की, तो आप लोग के जीवन में कहीं से कोई कमी नहीं रहेगी। पहली बात तो, जब आप लोगों के ऊपर माता का आशीर्वाद लग जाएगा और किसी भी स्थिति में आप पराजित ही नहीं हो पाएंगे, तो फिर क्या ही कहने। तो इनके स्तोत्र की साधना तो मैं ये समझता हूँ कि हर व्यक्ति को करनी चाहिए, जिससे कि माता की अनुकंपा बनी रहे और चाहे स्थिति कोई भी हो,
कितनी भी विषम स्थिति क्यों न हो, परंतु वो परास्त ना हो पाए। और कहीं आपको योगी गुरु मिल जाते हैं जिन्होंने माँ भगवती अपराजिता की साधना संपन्न कर रखी है, और आप उनसे यदि वो आप लोगों को साधना संपन्न करवा देते हैं तो फिर क्या ही कहने, फिर तो और कुछ बच ही नहीं जाता है। अब बात करते हैं साधना विधि की। जो माँ भगवती अपराजिता का जो स्तोत्र है, इसकी साधना विधि को आप लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए, मूल पाठ तो आप लोग कभी भी कर सकते हैं, परंतु जब साधना करनी होती है तो आप लोग इसे 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप किसी भी नवरात्रि में कर सकते हैं, या आप अन्य दिनों में भी कर सकते हैं। नवरात्रि में जो विधान रहेगा या अन्य दिनों में भी जो विधान रहेगा उसमें थोड़ी सी भिन्नता होगी। नवरात्रि में आपको 9 दिनों में नित्य आपको 51 पाठ करने हैं स्तोत्र की, और यदि नवरात्रि को छोड़ के आप बाकी दिनों में करना चाहते हैं तो आपको 21 दिनों तक 21 पाठ करने हैं। ये इनके स्तोत्र की साधना के विधान है, सिद्धि की बात मैं नहीं कर रहा। तो इसमें आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को जो है वो माँ भगवती दुर्गा के चित्र के सामने या विग्रह के सामने उनको माता अपराजिता का स्वरूप मान के उनकी यथाशक्ति पूजा करनी है। भगवान शिव की यथाशक्ति पूजा करनी है नित्य। और आप लोग जब आसन पर बैठेंगे तो आसन पर बैठने के बाद आपको कम से कम 5 मिनट तक भगवान शिव के किसी भी एक मंत्र का जाप करना है। फिर माँ भगवती अपराजिता का आप लोगों को ध्यान करना है, और उसके बाद जो है आप लोगों को स्तोत्र के पाठ करने हैं। और इसमें एक घी का दीपक जलेगा नित्य, और भोग में आप लोग कोई भी लाल मिठाई माँ के लिए रख सकते हैं। इसमें आपके यदि पूर्व जन्म के संचित कर्म होंगे तो केवल स्तोत्र की साधना में ही आपको माँ भगवती अपराजिता के दर्शन हो जाएंगे। आप कोशिश ये करिएगा कि स्तोत्र का जब आप लोग जाप कर लें तो उसके बाद कम से कम आप लोग 15-20 मिनट, हो सके तो आधा घंटा आप लोग ध्यान लगाइएगा। और आप लोगों को यदि नहीं भी दर्शन होते हैं तो आप लोग अपने जीवन में इसके चमत्कारिक परिणाम देखेंगे। केवल पराजित या अपराजित हो जाना ही इस साधना का उद्देश्य नहीं है। आप लोगों को क्या क्या प्राप्त हो सकता है ये आप लोग स्वयं भी नहीं जानते, क्योंकि मैंने तो जब किया था तो मुझे क्या प्राप्त हुआ क्या नहीं प्राप्त हुआ ये भगवती की कृपा से बस मैं तो कह नहीं सकता। और माता की बहुत ही भव्य स्वरूप है मेरी। तो देखिए, इस जन्म में मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि मेरी इतनी कोई शक्ति नहीं है कि मैं माता के दर्शन भी कर लेता। कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के संचित कर्म ही थे, और पूर्व जन्म में मैंने कहीं ना कहीं माता से जुड़े संबंधित मंत्रों का जाप कर ही रखा था, जो उनके दर्शन हुए। और आप लोगों ने भी यदि माता के जुड़े स्वरूप का उनके मंत्र जापों को कर रखा है पूर्व के जन्मों में, तो आप लोगों को भी अवश्य ही अवश्य माता के दर्शन होंगे। इसी के साथ हर हर महादेव, जय श्री राम।